नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। धान की फसल में कीड़ा लग गया तो किसान भाई चिंता ना करें, मदद के लिए फोन नंबर जारी। तैयार फसल में कीड़ा लग जाने अथवा किसी रोग के आक्रमण से किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और उसे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्तर पर उसके लिए मदद के लिए हाथ आगे आए हैं। खरीफ के मौसम में धान की फसल ग्वालियर जिले की एक प्रमुख फसल है। धान की फसल पर कीड़ा लगने और विभिन्न रोगों के आक्रमण की संभावना रहती है। धान की फसल को इससे बचाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जिले के किसानों को उपयोगी सलाह दी है। आरबीआई ने जारी किया अलर्ट, इन ऐप्स और वेबसाइट का इस्तेमाल पड़ेगा आपको महंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा देखते हुए नए अपडेट देता है। इस बार भी सेंट्रल बैंक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। यदि आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जुड़े हैं तो यह खबर ज़रूर देख लें। हाल ही में आरबीआई ने एक नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट में वैसे ऐप्स और वेबसाइट को शामिल किया गया है जो फॉरेक्स लेन देन और सौदे के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। इस लिस्ट में आरबीआई ने 34 प्लेटफॉर्म को शामिल किया है। पेंशन धारकों के लिए ताज़ा अपडेट, सत्यापन की प्रक्रिया जारी, खाते में आएगी 12 महीने की पेंशन। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पेंशनरों के लिए ताज़ा अपडेट है। समाज कल्याण विभाग ने योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के आधार सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब तक 42 लाख पेंशनरों का सत्यापन हो चुका है और 14 लाख का होना अभी बाकी है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही उनके खाते में 12 महीने की पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। जब किसान ने पूछा लहसुन का भाव, कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया ये जवाब। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धार जिले का एक किसान सुनील पाटीदार लहसुन के भाव को लेकर मंत्री जी से चर्चा कर रहा है। इस ऑडियो में किसान ने कम रेट मिलने की अपनी मजबूरी और परेशानी बताई तो मंत्री ने भी अपनी बेबसी बता दी। साथ ही साथ मूंग और मटर की खेती करने का भी सुझाव दे दिया। हालांकि कमल पटेल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कुछ करते हैं। सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम घोषित। सीबीएसई ने 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट cbscresults.nic.in परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या, जन्मतिथि, हॉल टिकट नंबर आदि दर्ज करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से पशुओं के आवागमन पर रोक, मुख्यमंत्री ने कहा टीकाकरण कराएं। पशुओं में तेजी से फैल रहे त्वचा संबंधी रोग लंपी को देखते हुए प्रदेश में अन्य राज्यों के पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराने और बीमारी प्रभावित जिलों से सटे जिलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर प्रदेश में इस रोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पशुपालन विभाग को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश के पशु चिकित्सा अमले को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के सॉल्वर व परीक्षार्थी को 4 साल की सजा। विशेष सत्र न्यायालय ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर व परीक्षार्थी को 4 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 4100 रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। व्यापम ने वर्ष 2011-12 में संविदा शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा का आयोजन किया था। भिंड के अशोक कुसुम विद्यालय में भी परीक्षा सेंटर था। इस सेंटर पर जितेंद्र कुमार को परीक्षा देनी थी, लेकिन उसकी जगह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजपुर गांव निवासी गुलाब सिंह पटेल परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षा हॉल में दस्तावेजों की जांच की जा रही थी, तब परीक्षार्थी का फोटो मिसमैच हो गया। उसमें पूछताछ की तो गुलाब ने बताया कि वह जितेंद्र की जगह पेपर देने आया है। भारत में बनेंगे ट्रेन के पहिए, प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को न्योता। रेलवे ने पहिया कारखाना लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। इस कारखाने में हर साल
कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही रेल पहियों के निर्यातक बनने के लिए खाका तैयार किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। इस मेक इन इंडिया संयंत्र में तेज रफ्तार वाली ट्रेनों और यात्री कोचों के लिए पहिए बनाए जाएंगे। हर साल यहां बनने वाले 80,000 पहियों की 600 करोड़ रुपए मूल्य में सुनिश्चित खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब रेलवे ने पहिए के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। कमलनाथ बोले, पोषण आहार घोटाले में सीएम शिवराज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पोषण आहार घोटालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसके विभाग में इस तरह का घोटाला हो, वह मासूम गरीब बच्चों का पोषण छीना जाए, उसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा कि हम पोषण आहार घोटाले को विधानसभा के आगामी सत्र में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, जबलपुर कमिश्नर से बोले अब समझाने से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज कराएं। एमपी के जबलपुर में यूरिया सप्लाई में हुई गड़बड़ी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। खाद के मुद्दे पर शुक्रवार सुबह उन्होंने जबलपुर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कमिश्नर से बोले कि अब कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा, दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराएं। सीएम ने आईजी, एसपी से पूछा कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। मैं चाहता हूं कि सख्त कार्रवाई हो। इस समय किसानों को खाद की जरूरत है, ऐसे में इस तरह से कतई नहीं चलेगा। जो कार्य पंचायत कर्मी नहीं कर सके वह महिलाओं ने कर दिखाया। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से गांव-गांव महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे मंशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। खुद के रोजगार और व्यवसाय के माध्यम से नियमित आय प्राप्त करने के लिए सिंगोट में समूह की महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़ाकर राजस्व वसूली जैसी चुनौतीपूर्ण कार्य को चुना। पंचायत सचिव अंकित पालीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन योजना की वसूली के लिए ग्राम पंचायत द्वारा गांव के ही समूह को कमीशन के आधार पर काम दिया था। समूह की अध्यक्षता ललता बाई और सचिव किरण बाई के नेतृत्व में महिलाओं ने यह कार्य सुचारू रूप से कर दिखाया है। मध्य प्रदेश में आत्महत्या के मामले नियंत्रित करेगी टास्क फोर्स, बनेगा मसौदा, 6 उप समितियां गठित। प्रदेश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। इस समिति का सहयोग करने के लिए 6 उप समितियां भी बना दी गई हैं। टास्क फोर्स समिति को आत्महत्या के मामले में अंकुश लगाने के लिए मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। 2 महीने के भीतर समिति को मसौदा तैयार कर सरकार के समक्ष पेश करना होगा। इसका परीक्षण करने के बाद उसे अमल में लाया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की है। बिजली कंपनियों की गलती को 1 नहीं 25 दिन भुगत रहे उपभोक्ता। बिजली बिलों में गड़बड़ी करने वाली बिजली वितरण कंपनियां अब उनमें सुधार करने के लिए उपभोक्ताओं से चक्कर लगवा रही हैं। पूर्व में जब भी उपभोक्ता बिलों में गड़बड़ी का दावा करते और सुधार की मांग करते थे तो नज़दीक के जोन कार्यालय में जाने पर आधे से 1 घंटे के भीतर सुधार कर दिया जाता था। कुछ बिलों में छानबीन की ज़रूरत पड़ती थी, तब भी 1 दिन से अधिक का समय नहीं लगता था। उस समय ये अधिकतर जोन पर तैनात सहायक यंत्री व कनिष्ठ यंत्रियों के पास होते थे। अब ये अधिकार अधीक्षण यंत्री को दे दिए हैं, जिसकी वजह से सुधार कराने की प्रक्रिया जटिल हो गई है और सुधार में 25 दिन से लेकर 1 महीना लग रहा है। छात्रों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, त्योहारों के लिए छुट्टियां घोषित, विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी स्कूलों के छात्रों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरे और दिवाली की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। विभाग के आदेश के तहत अक्टूबर में छात्रों को कुल 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को लेकर दशहरा, दीपावली में शिक्षकों और छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। दशहरे में शिक्षकों और छात्रों को 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अवकाश दिया जाएगा, यानी दशहरे में 4 दिन छुट्टी मिलेगी। वहीं दीपावली में शिक्षकों और छात्रों को 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक छुट्टी दी जाएगी। दीपावली में 6 दिन अवकाश मिलेगा। सिटी बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द सस्ता होगा किराया, मिलेंगे ये फायदे। भोपाल शहर से हाल ही में एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए आई है जो बस में
आए दिन सफ़र करते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब सिटी बस का सफ़र और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आज से भोपाल शहर में नई 40 बसों का संचालन शुरू हो रहा है। इस वजह से सिटी बस का किराया तो सस्ता होगा ही, साथ ही बसों में सफ़र करना भी आसान होगा। अब आपको इन बसों में कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि इन सभी नई सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरा होने के साथ साथ इमरजेंसी बटन हर सीट के साथ दिया जाएगा।